बड़ौदा यूपी बैंक एक ऐसा बैंक है जिसने ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। इंडिया लाइव टीवी नेटवर्क एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते हमारी यह मुहिम है कि देश की वित्तीय व्यवस्था दुरुस्त हो, जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। इसी के चलते इंडिया लाइव टीवी के एडिटर इन चीफ आकाश कुमार ने सीधा संवाद किया बड़ौदा यूपी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक तेजपाल सिंह से, जिन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 325 करोड़ के प्रॉफिट के साथ बैंक ने अपना मुनाफा रिकॉर्ड में दर्ज किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 325 करोड़ के प्रॉफिट के साथ बैंक ने अपना मुनाफा रिकॉर्ड में दर्ज किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, अगस्त 2021 में जब उन्होंने चार्ज लिया था तो कई सारे चैलेंज सामने थे, लेकिन वर्तमान समय में सही दिशा में कार्य करने पर अब बैंक की काफी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही है। बैंक द्वारा हर ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिन पर चौपाल का आयोजन किया जाता है, जिससे किसी को भी कोई समस्या है तो अपनी समस्या सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप भी बड़ौदा यूपी बैंक से जुड़े हैं तो हमारे इस खास इंटरव्यू सेशन को आपको अपने पूरे परिवार के साथ जरूर देखना चाहिए। देखिए, बतौर जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते मेरी पूरी यही कोशिश रहती है, जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, जो अधिकारी होते हैं, कैसे क्या कामों को करते रहते हैं। पिछले सेशन में भी आपको अलग अलग सेशन दिखा चुके हैं। आज की जो मेरी स्पेशल रिपोर्ट रही वो बड़ौदा यूपी बैंक के RM तेजपाल सिंह जी के साथ में रही, जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। 2 शब्द वो हमारे लिए और चैनल के लिए बताएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे चैनल के और हमारे विषय में? आकाश जी, मैं आपके चैनल इंडिया लाइव टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने यहाँ पे जो जानकारी हमने आपके साथ में शेयर की है, वो जानकारी प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आप अपने चैनल के माध्यम से इस जानकारी को जनता तक पहुंचाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा सहयोग करेगा, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या हमारे प्रोडक्ट और क्या क्या सेवाएं हम लोगों को देते हैं गांव के स्तर पर। इसके लिए आपका और आपके चैनल इंडिया लाइव टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस खास संदेश शेयर करने के लिए। तो आपने देखा, सर ने बताया कि कैसे हम एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते खास तौर पर वित्तीय जो संस्थान है कैसी सारी चीजें करा करते हैं। क्योंकि देखिए, शहर में तो काम करना आसान होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उस जगह पे काम करना चैलेंज होता है जहां पे जो आबादी होती है बहुत सारी चीजें एक बार में नहीं समझती है, और जब वित्तीय संस्थान वहां पे पहुंचते हैं तो ये चैलेंज अपने आप में बड़ा हो जाता है। एक खास सेशन सर के साथ हमारा रहा, जो कि आपको हमारे आप प्ले स्टोर से इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क का न्यूज एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में www.indialivetv.co.in हमारी न्यूज वेबसाइट है, वहां पे भी, साथ ही सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको सबका सेशन देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए, बतौर जर्नलिस्ट मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं खास तौर पे जो भी अधिकारी होते हैं उनके पास जाके आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखाता रहता हूं। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं बड़ौदा यूपी बैंक के रीजनल मैनेजर तेजपाल सिंह सर के साथ। वो हमारे साथ जुड़े हैं और पूरा सेशन मेरा उनके साथ रहा। सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमको मौका दिया। हमारा जो गांव है, सबसे नीचे की यूनिट होती है, उसके बारे में जो जानकारी हम लोगों ने आपसे शेयर की है, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको जन जन तक पहुंचाएं, और गांव में भी जितने लोग हैं वो भी आपके टीवी का जो सहयोग रहा है हमारे साथ में जी, उसका फायदा उठाएं। सर, करा जा रहा है क्या अभी? जी जरूर। इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, एक तो रेगुलर विजिट हमारी शाखा की रहती है, जिसमें शाखा में 2 से 3 स्टाफ रहते हैं, कोई ना कोई गांव में जाता है जी। इसके अलावा हम गांव में चौपाले आयोजित करते हैं जी, जिसमें गांव के विभिन्न वर्गों से लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं जी, और जो भी उनकी वित्तीय सहायता कर सकते हैं जी, जो भी वो काम धंधा कर रहे हैं जी, वो भी वित्तीय सहायता करके उस आवश्यकता को पूरा किया जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा खेती के अलावा कुछ लोग दूसरा काम धंधा भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी हमारी हाईवेज बन गई हैं, सड़कें बहुत बढ़िया हो गई हैं, लोगों की कनेक्टिविटी शहर से हो चुकी है। बिल्कुल। तो कुछ लोग गांव में से शहर में या शहर और गांव के बीच जो जगह है वहां पे काम धंधा शुरू कर दिए हैं। तो उनका भी हम विशेष रूप से, जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे PMEGP है,
PMFME है, बिल्कुल। और MSME एक बहुत ही व्यापक रूप से सरकार उसमें प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रही है। तो हम उसमें सभी लोगों की मीटिंग में जो भी आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं को नोट करके उनसे सलाह मशवरा करके उनको जो भी उचित ऋण है वो मुहैया कराता है। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से आप कोई भारतवासियों के लिए कुछ खास संदेश देना चाहेंगे अपने बड़ौदा यूपी बैंक की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको अपने क्षेत्र को आप लोगों की मदद से वित्तीय रूप से नंबर 1 बनाना है। और हमारी शाखाएं 65 शाखाएं हैं कानपुर क्षेत्र में और लगभग 300 कर्मचारी है। वो कर्मचारी तत्पर आपकी सेवा में तैयार बैठे रहते हैं। आप कोई भी चीज वहां पे हमारी शाखाओं में जाकर के बताएंगे कि हम ये नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो हम अवश्य रूप से उसमें पॉजिटिव रूप से उसको देखेंगे और जो बनेगा आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा या थे हमारे साथ बड़ौदा यूपी बैंक के RM तेजपाल सिंह साहब, जिन्होंने बताया कि कैसे कैसे चौपाल के माध्यम से कैसे कैसे अलग अलग क्रिएटिविटी के चलते इनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि ये कैसे एक कहीं ना कहीं जो इनकी वर्तमान जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश के साथ साथ शहरी क्षेत्र भी है, कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा वित्तीय सहायता पहुंचानी, कैसे एक समृद्ध भारत का अच्छा विकास होगा। क्योंकि बतौर एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जो भी रिपोर्ट दिखाऊं वो जिम्मेदार जो अधिकारी उनके पास जाके कैसे क्या आंकड़े हैं, कैसी क्या सारी चीजें, और एक इंग्लिश में कहावत भी है विदाउट करेक्ट ऑब्जर्वेशन यू कांट गेट इट अ राइट रिजल्ट। तो इस सेशन से कहीं ना कहीं आपको जरूर या देखने सुनने को मिला होगा कि कैसे जो अधिकारी हैं दिन रात अपने देश के लिए अच्छा करने में लगे हुए हैं। इस वजह से आप भी कोई भी अगर लोन लेते हैं डिफॉल्ट ना करें और कोशिश यही रखिए कि आसपास के लोगों को जागरूक रखिए। क्योंकि सर ने भी कहा जो NPA है 90 डेज वाला दोस्तों नहीं रहा, अब पर डे या फिर के हिसाब से NPA हो रहा है। तो खास तौर पे अगर आपको कोई समस्या है तो आप बैंक को सूचित करिए, संवाद करिए। बताओ अगर ये पूरा सेशन आप इंडिया लाइव टीवी पर देख रहे हैं और किसी भी प्रकार की सहायता, शिकायत, विज्ञापन और चैनल से जुड़ने के लिए 9026128151 पर संपर्क करें। साथ ही किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए 9026128151 पर संपर्क करें। इस पूरे सेशन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। देखिए, जब भी बात होती है कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर की, तो इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको ग्राउंड जीरो पर ले चले और कैसी क्या पूरी स्थिति रही है। इस वक्त मैं जिनके साथ बैठा हुआ हूं वो बड़ौदा यूपी बैंक के एज RM है, तेजपाल सिंह जी इनका नाम है। आइए हम इनसे सीधे जुड़ते हैं, क्योंकि मैंने इनसे बात करी तो सर ने हमसे कुछ अहम जानकारी साझा करी। क्योंकि जब भी बात होती है ग्रामीण क्षेत्र की, भाई शासन हो गया, प्रशासन हो गया, कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाके ग्रामीण बैंकिंग को दुरुस्त के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करता है और सब लोग का भी जो इन्वॉल्वेशन रहता है उनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि क्या सारी चीजों में इंप्लीमेंट करवाया जा सके। बैंक स्टाफ किनकी अलग अलग चीजों को अलग तरीके से एक अच्छे तरीके से बैंकिंग प्रणाली चलाता है। सर, इंडिया लाइव टीवी के इस खास सेशन में आपका स्वागत है। और पहले तो मैं आपसे पहला प्रश्न करना चाहूंगा कि आपने जब यहाँ कानपुर नगर के एज RM कमान संभाली तो मुख्य तौर पे चैलेंजेस कौन कौन से देखने को आपको मिलेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यहाँ पर अगस्त 2021 में एज ए रीजनल मैनेजर ज्वाइन किया था और हम लोगों ने यहाँ पे गांव का भ्रमण करने के बाद जो भी एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी उन सबको नोटिंग डाउन करके और हर एक विलेज के हिसाब से या एरिया के हिसाब से उनका समाधान ढूंढने की कोशिश की और अलग अलग टीम बना करके हमने लगभग सभी 65 ब्रांच हमारे अंडर में आती है जी, वहां जा करके स्वयं उसका सॉल्यूशन ब्रांच के थ्रू सभी लोगों को लाभान्वित करने के लिए पहुंचाया है हमने जी। इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज था एरिया में लोन का बांटना, जिसको क्रेडिट ग्रोथ भी हम बोलते हैं। बिल्कुल, पहले क्रेडिट ग्रोथ हमारे एरिया की ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 10 से 11% रहती थी। बिल्कुल, उसमें हमने बहुत मेहनत की है, हमारे 65 शाखा प्रबंधक और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की है। और अभी मार्च 2024 में जो वित्तीय वर्ष अभी कंप्लीट हुआ है
उस ग्रोथ को हम 19% से भी ज्यादा ले जाने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल। इसमें लोग जो लाभान्वित हुए उनकी संख्या भी बढ़ी है और लोगों ने खेती के अलावा गांव में जो एमएसएमई के छोटे प्रोजेक्ट हैं, मझले प्रोजेक्ट हैं जी, उनकी शुरुआत की है। जी। उसमें भी हमने लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की है जी। और ये जो प्रोजेक्ट हैं ये चल भी ठीक रहे हैं जी। हमारा जो एनपीए परसेंटेज है जी। जो खराब होते हैं लोन, उसकी दर मार्च अगस्त 21 के लगभग जी। वो 7.5% के लगभग थी। जी। उस पे हमने बहुत ज्यादा काम किया है, चौपालें की हैं गांव में, लोगों को अवेयर कराया है कि लोन को समय से देने से आपको क्या फायदा होगा, बिल्कुल। आपका भविष्य सुधरेगा, बिल्कुल। आपके जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य सुधरेगा। बिल्कुल। और लोगों ने इसमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। हाँ, और सर अक्सर ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं रूरल जो एरियाज होते हैं वहां पे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से कुछ क्रिएटिविटी भी करी जाती है जिससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है ग्रामीण परिवेश में कि आप बैंकिंग प्रणाली खासतौर पे वित्तीय पैसे से रिलेटेड होती है, तो कौन सी योजना किसके लिए मुनासिब है, कौन सी योजना किसके लिए मतलब बहुत उपयोगी है, इसके लिए कुछ क्रिएटिविटी आपके बैंक के द्वारा भी करा जा रहा है क्या अभी?